प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के एक और पद की व्याख्या समझाऊंगी। पद है, ऊधो मन नाही 10-20, ऊधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, को आराधे इस, भई अति शीतल सब माधव बिन, जथा देह बिनु शीस, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के इस, सूरदास रसिकन की बतियाँ, पूर्वो मन जगदीश। यह पंक्तियाँ भ्रमर गीत से ली गई है, जिसके रचयिता भक्तिकाल के श्रेष्ठ कृष्ण काव्य धारा के कवि सूरदास जी हैं। इन पंक्तियों में गोपियों द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने वाले उद्धव से यह कहा जाता है कि हे उद्धव, शरीर में मन एक ही होता है, हमारा एक ही मन है और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। फिर अब तुम्हारे ज्ञान योग को हमारा मन कैसे ग्रहण करेगा, क्योंकि अब हमारा मन हमारे पास नहीं है। इस प्रसंग में सूरदास ने इन्हीं बातों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। पहली पंक्ति देखिए, ऊधो मन नाही 10-20। हे उद्धव, श्री कृष्ण के सखा, मित्र, संदेश वाहक, हमारे पास 10-15, 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है। एक हूँ सो गयो श्याम संग, एक ही मन है और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को आराधे ईस, अब जो आप निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो हम किस मन से उनकी आराधना करें। भई अति शीतल सब माधव बिन, जथा देह बिनु शीस। हे उद्धव, बिना कृष्ण के हम इस प्रकार की शिथिल हो गई है, कमज़ोर हो गई है, जिस प्रकार बिना सिर के देह है। हमारी श्वासें इसी आशा में अटके हुए हैं कि कृष्ण कभी तो लौट कर आएंगे, और इस प्रकार हम उनके आगमन की आशा किए मरेंगी नहीं, करोड़ों वर्ष तक जीवित रहेंगी। श्वासा अटकी रही आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र हो, संपूर्ण योग के स्वामी हो, अर्थात योग विद्या के प्राकंड पंडित हो। अतः तुम हमारा मन रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की सरस बातों से भर दो, जिससे हम कुछ सुख प्राप्त कर सके। इस पद में व्यंग है, बिना मन के गोपियाँ योग साधना कैसे कर सकती हैं, क्योंकि योग को ग्रहण करने वाला मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया है। गोपियों ने उद्धव को सकल योग के इस कहकर यह व्यंजित किया है कि तुम हमें योग ही देना चाहते हो, तो श्री कृष्ण के साथ ही हमारा योग अर्थात मिलन कर दो। इन पंक्तियों में की भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, जिसका स्थायी भाव रति है, शब्द शक्ति व्यंजना है, शब्द गुण प्रसाद है, छंद इसमें काव्यलिंग, परिसंख्या, अनुप्रास आदि है। इस प्रकार सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का यह पद स्पष्ट है। एक और देख लीजिए, ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी, अमृत फल विष, कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर, को तजी अंगार अगात, मधुप करत घर
कोरी काठ में बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी अपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोही ताही सुहार। इस पद में यह पद भी सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। उद्धव ने ब्रज में आकर गोपियों को ज्ञान योग की साधना करने तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दिया। तब गोपियों ने तर्क पूर्वक इसे अस्वीकार करते हुए कहा, उद्धव मन माने की बात है। उद्धव, यह तो मन के मानने की बात है। आपका मन निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उनका उपासक है, तो हमारा आराध्य सगुण साकार श्री कृष्ण है। आपको निर्गुण की योग साधना व उपासना रुचिकर लगती है, हमें सगुण से प्रेम है और हम उसमें रुचि लेते हैं। इस तरह जिसका मन जिससे प्रेम करने लगता है वह उसे त्याग नहीं सकता। मनुष्य जिससे संतुष्ट रहे वही उससे प्रिय लगता है। जैसे विष का कीड़ा अर्थात गंदगी खाने वाला कीड़ा किशमिश और छुआरे जैसे अमृत तुल्य मधुर फलों को छोड़कर विष ही खाता है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष, कीड़ा विष खात। कीड़ा मतलब कीड़ा, क्योंकि उसका मन तो उस विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो भी वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने में से अपनी भूख मिटाता है। जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात, वह अंगार को ही खाता है और उसी से अपनी भूख मिटाता है। मधुप करत घर कोरी काठ से बंधत कमल के पात। ठीक उसी प्रकार भ्रमर कठोर काठ को अंदर से कोर कर अर्थात उसमें छिद्र बनाकर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल पर जमा रहता और उसी के कोश में भ्रमर कठोर काठ अर्थात लकड़ी के अंदर से कोर कर अर्थात छिद्र बनाकर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल पर जमा रहता है और उसी के कोश में सूर्यास्त के समय बंदी बन जाता है। इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि उसे कमल भंवरे को कमल की बंदी बनना पसंद है, जबकि वह उसमें इतनी क्षमता रहती है कि वह कठोर लकड़ी में भी छिद्र करके अपना घर बना सकता है, लेकिन वह कमल की पंखुड़ियों का उसके मकरंद का रसपान करते हुए इतना मदमस्त हो जाता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब सूर्यास्त हो गया और कब वह सूर्यास्त के समय कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और फिर उड़ नहीं पाता है, अर्थात वह मुश्किल में पड़ जाता है। रात भर उसको वहाँ कैद होकर रहना पड़ता है। लेकिन यह उसके मन की रुचि की बात है कि वह इतना क्षमतावान होकर भी उस कोमल पंखों वाले कमल के यहाँ बंदी बनकर रहना उसे ज़्यादा रुचिकर लगता है। भ्रमर को कठोर काठ के अंदर से कोर कर अर्थात छिद्र बनाकर उसमें अपना घर बनाता है, परंतु फिर भी वह कमल पर जमा रहता है और उसी के कोश में सूर्यास्त के समय बंदी बन जाता है। इसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लपटकर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में ही अपना हित मानता है, अर्थात उसका मन उसी पर आसक्त रहता है। सूरदास वर्णन करते हैं कि गोपियों ने कहा, हे उद्धव, जिसका जिससे प्रेम भाव होता है उसे वही अच्छा लगता है। हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं और हम उन्हीं से प्रेम में भक्ति रखते हैं, और तुम्हें निर्गुण अच्छा लगता है और तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण से ही प्रेम करती है। देखिए, अनपढ़ अज्ञानी गोपियों ने कितने उदाहरण देकर अपने मन की बात ज्ञानी मानी विद्वान उद्धव को बताती है। उद्धव मन माने की बात, ये सब मन की रुचि की बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक है। सूरदास की
काव्य की यही विशेषता है कि उनके काव्य में जो जो बातें कही गई हैं वह समसामयिक है। हजारों साल बाद भी, हजारों साल पहले भी इन्हीं बातों का संसार में सर्वाधिक महत्व है कि जिसको जो रुचिकर लगता है उसके लिए वही श्रेष्ठ होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी को उपदेश देना व्यर्थ है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।